पर विराजित आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत वंदन। मुनि श्री अनंत कुमार जी स्वामी और धर्म श्रोताओं, आज कार्यशाला में विषय दिया गया जैन दर्शन और विज्ञान। अभी मुनिश्री ने नींबू का उदाहरण दिया और बताया कि एक ज्योतिष ने जब कहा है कि अमुक नींबू रखना है, व्यक्ति ने उत्तर दिया मेरी ठेला गाड़ी नींबू की है। तो आज कहा गया कि दर्शन और विज्ञान के बारे में कुछ बात की जाए, तो मैं देखता हूँ काफ़ी अंशों में दर्शन, जैन दर्शन वैज्ञानिक है और विज्ञान जैनिस्टिक है। हम देखेंगे कि किस प्रकार कई जगह पर ये विषय दो नहीं होकर एक ही है। मुझे आज बोलने के लिए दो विषय नहीं, एक ही विषय दिया गया है। इसलिए मैं देखता हूँ जैन दर्शन और विज्ञान को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में, दोनों ही सत्य की ओर ले जाते हैं और दोनों ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और दोनों ही हमें बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो एक समान एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। जैन दर्शन समझने से पूर्व हम कुछ बात करने चाहेंगे कि दर्शन क्या है, दर्शन का मीनिंग क्या है। आप लोग आते हैं, संतों के पास आते हैं, क्यों आए हैं? संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो क्या इस दर्शन की हम बात करने जा रहे हैं? हाँ, कुछ अंशों में हम उसी दर्शन की बात करने जा रहे हैं। आप संतों के दर्शन, संतों के मुखारविंद को देखकर, उनके चारित्र प्रकाश देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान महावीर ने दर्शन किया, पर वह दर्शन किसी संत का नहीं, स्वयं का किया, आत्मा का किया। और उस आत्मा के दर्शन के आधार पर उन्होंने समग्र लोक को जान लिया, क्योंकि भगवान महावीर की यह वाणी है, जे एगम जाने से सब्बम जाने। जो एक आत्मा को पूरी तरह से जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। और इसी दर्शन के आधार पर, आत्मदर्शन के आधार पर उन्होंने समग्र दर्शन का विकास किया। एक बहुत बड़ी विचारधारा हमें प्रस्तुत की, जो आज 2500 वर्ष, और वैसे कहें तो अनवरत भगवान ऋषभ से कहें या हमारे अनंत कुमार जी स्वामी विराजे हैं, अनंत काल से वह चल रही है। तो अनंत काल से एक ज्ञान की धारा चल रही है और उस ज्ञान का स्वाद हमें भी मिल रहा है। और इधर विज्ञान भी उस अनंत को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। कुछ दिनों पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान की एक पहेली सुलझने जा रही है और उन्होंने कहा हमें गॉड पार्टिकल मिल गया है। एक हिग्स बोसोन करके एक पार्टिकल के बारे में बताया गया कि जो ये प्रयोगशाला में 5 साल से प्रयोग हो रहा था, 45 साल से जो परिकल्पना पर काम हो रहा था, जिस पर शीर्ष 15,000 वैज्ञानिक लगे हुए थे, और वो किसको खोज रहे थे? एक छोटे से कण को। और उस कण को बताया गया कि यही वो कण है जिसके आधार पर अणु के अंदर कुछ वजन होता है। यदि वह कण नहीं होता तो हम एकदम हल्के होते। हालांकि विज्ञान तो शोध कर रहा है, अभी नतीजे पर पहुंचा नहीं, पर हम देखें तो हमारा भी कोई वजन नहीं होता और हमारे अंदर जुड़ा हुआ है कार्मिक पार्टिकल। अगर ये कार्मिक पार्टिकल नहीं होता तो हम प्रकाश की गति नहीं, उससे भी तीव्र गति के साथ मोक्ष तक पहुंच जाते। कहा गया कि प्रकाश की जो गति है वो बताई गई 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और आप देखें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कोई बता सकता है? 3600 सेकंड होते हैं। और कुछ आगे बढ़े एक सामयिक, एक मुहूर्त से और आगे बढ़े एक प्रहर, और आगे बढ़े एक दिन, एक रात, एक पक्ष, एक संवत्सर। 1 साल में प्रकाश जो दूरी तय करता है उसी को विज्ञान में कहा गया है 1 प्रकाश वर्ष। पर जो हमारी दूरी है मनुष्य से, लोक से लेकर सिद्धशिला यानी मोक्ष तक, वो उससे कई गुना बड़ी है।
करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी आत्मा जब निर्मलता को प्राप्त करती है तब वो 1 सेकंड के भी बहुत करोड़वें हिस्से के से भी छोटे समय में, एक समय में वो पहुंच जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि आत्मा कितनी हल्की है। वो मास लेस है, न केवल हल्की है, वो भार से शून्य है। पर उसका कोई भार है तो उसका कारण है कार्मिक पार्टिकल। विज्ञान गॉड पार्टिकल की तरफ जा रहा है और अध्यात्म कहता है गॉड पार्टिकल तो दूर की बात है, पहले आप कार्मिक पार्टिकल को समझ जाओ और कार्मिक पार्टिकल को अलग कर दो, आप खुद गॉड बन जाओगे। गॉड बनने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जब विज्ञान की बात आती है सबके मन में एक व्यक्ति का नाम शायद जरूर आता है और वह है आइंस्टीन। कोई भी वैज्ञानिक चर्चा हो रही हो और आइंस्टीन का नाम ना आए, ये एक आश्चर्य होगा। तो मैं भी क्यों आश्चर्य करूं, मैं भी आइंस्टीन का कुछ नाम ले लेता हूं आपके सामने। आइंस्टीन ने जीवन भर बहुत शोध किया, पर आपको पता हो जहां वो महान वैज्ञानिक था उसके नाम और भी कई खिताब हुए और सुना है उसको कहा गया कि वर्स्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर, सबसे खराब पति, क्योंकि वह इतनी गहराई ज्ञान में चला गया कि व्यवहारिक दुनिया को ही भूल गया और सत्य की शोध में वह लगता रहा। जब वो जीवन के अंतिम समय में था तब उससे पूछा गया, बात वहां तो इंग्लिश में हुई, मैं कुछ हिंदी में कल्पना से बता रहा हूं कि आइंस्टीन जी आपने बहुत शोध की, आप बहुत खुशी होगी, अब अगले जन्म में आपको कोई कुछ मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो बोला कि मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि ये जन्म मैंने ऑब्जेक्टिव रिसर्च में लगाया, अब मैं चाहता हूँ सब्जेक्टिव रिसर्च में लगाऊं। अभी तक मैं पुद्गल और परमाणु के जगत में था, मैं आत्मिक जगत की रिसर्च करना चाहता हूँ। अभी तक मैं जड़ जगत पर रिसर्च कर रहा था, मैं चेतन जगत पर रिसर्च करना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं साइंटिस्ट बना था, अब मैं ग्रेट सेंट बनना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए कि आइंस्टीन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, पर फिर भी उसने माना कि विज्ञान के ऊपर भी कुछ है और वह है आत्मदर्शन। दो शब्द जुड़े हुए हैं, दर्शन और प्रदर्शन। आज का युग मैं मानता हूं काफी हद तक प्रदर्शन का युग है। हर व्यक्ति एक्सपोजर चाहता है, कुछ ना कुछ अपना दिखाना चाहता है। कोई अपनी मूंछ ऊपर करके दिखाता है, कोई कॉलर को हिला के दिखाता है, कोई बॉडी दिखाता है, पता नहीं क्या क्या दिखाता है। पर वो दिखावे में बहुत चला गया और प्रदर्शन में जाते 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 वो भूल गया कि मुझे दर्शन भी करना होगा। वो बाहर की दुनिया में इतना बिखर गया कि वो स्वयं को देखना ही भूल गया। भगवान महावीर ने बताया कि प्रदर्शन से ऊपर है आत्मा का दर्शन, और इस आत्मा के दर्शन के आधार पर ही सारा विकास हुआ। और आज भी यदि कोई व्यक्ति ज्ञान करता है तो वह आत्मदर्शन से ही करता है। विभिन्न दर्शनों का विकास हुआ, विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ, और उस विचारधारा के विकास में हम देखें तो दो मुख्य कारक हैं, एक है इंट्यूशन, एक है इंटेलेक्ट। आज जितना भी दर्शन का विकास हुआ, जितना भी विज्ञान का विकास हुआ, उन दोनों के पीछे एक फोर्स लगा हुआ है, वह है इंट्यूशन और इंटेलेक्ट। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसे कुछ काम नहीं आता और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार था, कोई कला भी विशेष नहीं थी। एक दिन उसने संतों को देखा, संतों के दर्शन किए। उसने सुना था कि बाबा जी बड़े जोरदार होते हैं, कुछ ना कुछ उनसे मिल सकता है। उसने सोचा महाराज के पास जाऊं, कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो मुनि जो थे, वो महाराज जो थे, वो बड़े विशिष्ट तरह के थे, वो लब्धिधारी थे। उनके पास पहुंचता है और कहता है बाबा जी मैं तो आपका भगत हूं, आपकी सेवा में आया हूं। अब वो दिन भर संतों की सेवा में रहता, बाबा जी के पास ही बैठता, बाबा जी के पास ही उठता, दिन भर लगा रहता, कोई काम नहीं था।
कुछ दिन बीते, बाबा जी ने पूछा तुम्हारा काम सब ठीक चलता है ना? उसने बोला बाबा जी क्या बताऊं, मने की आवे को नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, दाना पानी मिलना भी मुश्किल है, जैसे तैसे मांग के अपना काम चलाता हूं। अब उसे बाबा जी ने कहा तुम्हारा हाथ दिखाओ। हाथ आगे लाया और कहा 1। एक लकीर खींच दी और बोला 1। अब वो देखता है प्रतिदिन उसे 1 रुपये की कमाई हो जाती है। अब वो कुछ करे नहीं करे, कोई काम नहीं भी करे, उसके तकिए के नीचे उसे 1 रुपया मिल जाएगा। जो काम करे उससे कमाई हो जाएगी और नेट इनकम 1 रुपीस होगी। उस जमाने में 1 रुपये का भी बहुत मूल्य था। आज जहाँ 1000 10,000 से भी जो चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ 1 रुपया भी बहुत मूल्यवान था। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, अब और सेवा में जुड़ गया। अब कुछ दिन और हुए, बाबा जी ने पूछा कैसे, अब तो ठीक है? बोले बाबा जी क्या बताऊं, रहने को झोपड़ी भी नहीं है, अब वो तो खाना पीना बड़ी मुश्किल से होता है। तो बोला अच्छा हाथ दिखाओ। एक आगे 0 और लगा दिया। अब उसे 10 रुपये की इनकम रोज होने लगी। अब उसने अपनी एक दुकान बना ली, कुछ ही दिनों में अपना एक मकान बना लिया। अब वो कुछ भी काम करता है, उसे कला है या नहीं, काम आता है नहीं आता है, उसकी कमाई हो जाती है। किसी न किसी तरह से उसकी कमाई होने लगी। अब कुछ दिन बीते, वो बाबा जी ने कहा कि कैसे आप तो ठीक चल रहे हो? तो बोले बाबा जी क्या बताऊं, मेरे कोई संपन्न घराने से नहीं हूं, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा कुछ डेबिट क्रेडिट अच्छा बैलेंस बने, बैंक बैलेंस बने, कोई गाड़ी बंगला मकान हो, तब जाके मेरी शादी होगी। बाबा जी ने बोला कि भाई भगत दुखी है, 1 0 और लगा दो। अब उसे 100 रुपये की इनकम होने लगी। अब प्रतिदिन वो 100 रुपये की कमाई हो रही है। कुछ दिन और बीते, अब वो बराबर सेवा करता है। बाबा जी बोलते हैं कैसे आप तो ठीक हैं? बोले बाबा जी कहीं बतावा। बोले अब क्या हुआ? बोले अब तो बच्चे होने वाले हैं, अब तो महंगाई बढ़ रही है, अब बच्चों की परवरिश कैसे हो, स्कूल में एडमिशन मुश्किल हो गया है, यहाँ डोनेशन मांगते हैं, कहाँ कहाँ से मैं क्या करूँ, 100 रुपये में सब काम थोड़ी होता है। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, 1 0 और लगा दिया। अब उसकी 1000 रुपये की कमाई रोज की। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई, अच्छा काम चलने लगा, बच्चे भी बड़े होने लगे। अब उसने सेवा कुछ कम कर दी। अब वो सप्ताह में 3-4 घंटे लगाता है, बाकी अपने काम में रहता है। अब कई दिन हुए, बाबा जी ने पूछा कैसे अब तो ठीक चलता है ना सब काम? बोले बाबा जी क्या बताऊं, मेरे तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब इतने कर्मचारी हैं, उनको वो कहते हैं कि पेंशन दो, ये कोई दे कहता है ये बोनस दो, कोई ये कहता है ये मकान दो, ये करो, कितने कितने लफड़े हो गए। आपकी कृपा हो जाए तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। बाबा जी ने बोला ठीक है हाथ लाओ, 1 0 और लगा दिया। अब उसकी 10,000 रुपये की कमाई प्रतिदिन होने लगी। अब उस जमाने में जहाँ इतना कुछ नहीं था, 10,000 रुपये में तो उसने जगह जगह अपनी फैक्ट्रियाँ खोल दी। मेट्रो सिटी हो चाहे कोई सिटी हो, कोई अब खाली नहीं रही, सब जगह अपने अपने मकान बना लिए। अच्छा उसका काम चलने लगा। अब तो वो बस फ़ोन से सारा काम करता है। अब उसे बाबा जी के दर्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गया। अब एक बार ऐसा हुआ, 6 महीने बाबा जी बीमार हो गए। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। बाबा जी ने सोचा भाई क्या बात है, वो भगत आया ही नहीं, मैं इतने समय से बीमार हूँ, पता किया किसी तरह से सूचना मिली, वो आया। बोले बाबा जी गाड़ी खड़ी है, मैं लेट हो रहा हूँ, अभी बहुत बिजी हो गया हूँ। बोले तुम्हें पता नहीं मैं 7 महीने से बेड रेस्ट पर था। तो बोले आप बताओ मत, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं इतना बिजी हो गया कि पूछो मत आप, मुझे सेवा का समय नहीं मिलता, मेरी भावना तो बहुत है पर समय नहीं मिलता, क्या करूं? बोले अच्छा, बोले थोड़ी कृपा और कर दूं। बोले लाओ तुम्हारे पर पूरी कृपा कर देते हैं। उसका हाथ लिया और जो 1 नंबर था उसको भी 0 में बदल दिया। बोले 1 0 और 1 को 0 में बदल दिया। अब ये सोचिए अब उसके पास कितना आता है, 0 0 0 0। अब 0 0 में ही वह रह गया। कहाँ तो वो हीरो बनने आया था, अब वो 0 बन गया।
अब उसे काम धाम कुछ आता नहीं था, फैक्ट्रियों में बराबर नुकसान शुरू, कमाई सब खत्म, और कुछ ही दिनों में दिवालिया कंपनी बन गया। तो आज के जीवन पर, आज के युग पर भी यह घटना बहुत अच्छी तरह से घटित होती है। आज जो हमने विकास किया है उसके पीछे जो ये 1 नंबर अंक है वह तो हमारी प्रज्ञा है, हमारा इंट्यूशन पावर है। जो व्यक्ति गहन साधना करता है, पवित्रता है, व्यक्ति के जीवन में नैतिकता है, सदाचार है, व्यक्ति के अंदर की जो ये प्रज्ञा है वह तो 1 नंबर है। और आगे 0 0 0 0 जो लगते गए वो सारा डेवलपमेंट है, सारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इंट्यूशन का पावर कैसा है और इंटेलेक्ट का पावर कैसा है। व्यक्ति के पास प्रज्ञा थी, इंट्यूशन था, उसने सत्य को जान लिया। भगवान महावीर ने सत्य को जाना और आगे जाकर उस पर मीमांसा हुई, उसके ज्ञान को बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, विस्तृत होता चला गया, युग के अनुरूप उसको ढाला गया, उसमें बौद्धिकता का समावेश होता चला गया। पर यदि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कम हुई, यदि हमारे भीतर की अंतः प्रज्ञा कुछ कम हुई, तो मानो वो 1 नंबर चला जाएगा। तो यदि विज्ञान का विकास है तो वह सब 1 के आगे 0 वाला विकास है, पर उस विज्ञान के आगे से यदि अध्यात्म का साया हट जाता है तो विज्ञान क्या होगा? टोटल डिस्ट्रक्शन। आज देखें कि परमाणु की शक्ति का विकास हुआ, एटम बम, हाइड्रोजन बम का क्रिएशन हुआ। इस इन्वेंशन के साथ वैज्ञानिक बहुत खुश हुए कि हमने अपने इंट्यूशन से, अपनी प्रज्ञा से एक फॉर्मूला खोजा, उस पर गणित किया, अभ्यास किया, हमने उस शक्ति को खोज लिया। पर धीरे 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 वह शक्ति किनके हाथ लग गई? उन व्यक्तियों के हाथ में लग गई जो शोषण करना चाहते, जो खाली अपना अधिकार दिखाना चाहते, जो कोरी बौद्धिकता को ही सब कुछ समझते हैं, जिनमें अध्यात्म नहीं, जिनमें करुणा नहीं। और इसीलिए महायुद्ध हुई। हम देख सकते हैं कि जब जब अध्यात्म अलग हो गया तो वह तर्क कोरा वितर्क रह गया। तो तर्क वही है जो प्रज्ञा युक्त हो। आज के युग में तर्क का बहुत विकास हुआ, प्रश्न पूछने का बहुत विकास हुआ। तर्क पर भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि कैसे ये तर्क व्यक्ति का घातक भी बनता है और व्यक्ति के साधक भी बनता है। यदि हमारी आत्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति श्रद्धा है तो वह तर्क हमें विजय की ओर ले जाता है, और वही तर्क यदि हमारे में अध्यात्म नहीं, करुणा नहीं, भीतर की शक्ति नहीं, तो वही हमें रास की ओर भी ले जा सकता है। एक बार की बात, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे और प्रोफेसर ने बात रखी कि डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर है? बच्चों ने जवाब दिया, जो आगे आगे बैठा था उसने जवाब दिया हाँ है। क्या ईश्वर ने सब कुछ बनाया है? बोले हाँ। बोले दुनिया में बुराई भी है तो ईश्वर ने बुराई बनाई है, और दुनिया का नियम है कि जैसी जैसी कार्यशैली है उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है। तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया और बुराई भी देखते हैं, ईश्वर ने बुराई भी बनाई, इसलिए ईश्वर बुरा है। उसने अपनी तरफ से, प्रोफेसर ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर बहुत बुरा है। अब स्टूडेंट क्या बोलता? कुछ देर बीती, स्टूडेंट ने बोला सर आपसे मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले आप पूछ लो। प्रोफेसर ने पहले तो मन में बहुत खुशी हुई कि देखो मेरे पास कितना तर्क है, मैंने भगवान को भी ठीक कर दिया। उसे बड़ी खुशी हो रही थी मन में, वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उतने में उस आगे बैठे स्टूडेंट ने खड़े होकर एक प्रश्न किया कि सर एक प्रश्न मेरा भी है, डज कोल्ड एग्जिस्ट? क्या सर्दी होती है? तो बोले कैसी बात करते हो? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये तो होती ही है। क्या तुम्हें कभी सर्दी तुमने फेस नहीं की? यूरोप में तो सर्दी हमेशा रहती है।
विंटर ही सीजन रहता है हमेशा नॉर्मली, तो क्या बड़ी बात है। उसने कहा कि सर आप एक भूल कर रहे हैं, सर्दी नहीं होती है, सर्दी का मतलब है गर्मी का अभाव। विज्ञान में बताया गया एब्सेंस ऑफ हीट, कोल्ड कुछ नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ हीट ही सब कुछ है। तापमान जैसे जैसे कम होगा उसी को हम ठंड कह देंगे, पर सारा मीटर तापमान से जुड़ा हुआ है, गर्मी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्दी नहीं होती। बोले सर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, डस डार्कनेस एग्जिस्ट, क्या अंधेरा होता है? सर ने बोला सीधी सी बात पड़ी, अंधेरा तुम देखते नहीं हो, रात में लाइटें बंद कर दो, अंधेरा ही अंधेरा है। बोले सर फिर आपने गलती कर दी। बोले क्या? बोले डार्कनेस की परिभाषा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। आप ये देखिए, आप गैलेक्सी में खोज करते हैं, आप यही देखते हैं कि कितनी डार्क एनर्जी दुनिया में है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 99% जो विश्व है वो आज तक विज्ञान से परे है, क्योंकि वो पूरी तरह से डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। तो सर आप जानते हैं कि विज्ञान का ही सिद्धांत है कि डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और हम अंधेरे की भी पहचान इसी से करते हैं कि वहाँ प्रकाश कितना कम है। अगर प्रकाश एकदम कम है उतना वो सघन अंधेरा है। प्रोफेसर क्या बोलता, उतने में उसने वापस एक प्रश्न किया, सर मेरा तीसरा प्रश्न है, डज इविल एग्जिस्ट, क्या बुराई होती है? वो बोले तुम कैसी बात करते हो, कोई अखबार उठा के देख लो, कोई टीवी चैनल खोल के देख लो, कितनी बुराइयां दुनिया में, हर जगह दहशत, हिंसा, क्रूरता बढ़ती जा रही। सर फिर एक गलती हो गई। इविल का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ गॉड। जहां भगवान नहीं वहीं बुराई। बुराई कोई चीज नहीं है, जहां अच्छाई की कमी है वही बुराई। और आप ये देखिए कि वो स्टूडेंट कौन था। उस स्टूडेंट का नाम कोई और नहीं, वो आइंस्टीन था। और इस चर्चा के आधार पर प्रोफेसर ने पता नहीं क्या लिखा, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। पर हम आइंस्टीन की बात पर थोड़ी और गौर करें तो हम देखते हैं कि वह ईश्वर कोई और नहीं। उसने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर जगत का सृष्टा है, जिसने दुनिया बनाई वह ईश्वर है, बल्कि ईश्वर का मतलब है हमारी अंतर आत्मा। हम अरहत वंदना में रोज बोलते हैं कि हम भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। इसका मतलब आत्मा में ही वह शक्ति है कि वह परमात्मा भी बन सकती है। और हम अगर ध्यान दें तो जैन दर्शन और विज्ञान ये दोनों ही हमें इसी साधना की ओर प्रेरित करते हैं। किसी के मन में प्रश्न आएगा कि अध्यात्म या जैन दर्शन साधना की ओर प्रेरित करता है, बड़ी सीधी बात है, पर क्या विज्ञान भी साधना की ओर ले जाता है? तो हम फर्क देखें कि विज्ञान और तकनीकी, आज जितना साइंस को लोग समझते हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। साइंस को रियल में समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, पर टेक्नोलॉजी को समझने वाले प्राय सब मिलेंगे। क्योंकि दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी है। हमारी घड़ी का आधार भी टेक्नोलॉजी है, ये माइक सिस्टम भी एक टेक्नोलॉजी है। तरह तरह के जो यंत्र आपके सामने चल रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी है, वो सब एप्लीकेशन है। पर उसके पीछे जो सिद्धांत चल रहा है, तो हम देखें अनेक लोग कहते हैं कि महाराज भगवान महावीर ने तो पहले ही कह दिया था, अब विज्ञान अभी कह रहा है, क्या बड़ी बात है। तो बात तो ठीक है कि भगवान महावीर ने पहले कह दिया, पर प्रश्न है कि आज के तार्किक युग में व्यक्ति की सम्यक्त्व, व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति की आस्था दृढ़ कैसे बने। तो हम देखें जितना जितना हम सूक्ष्मता में जाएंगे, हम अपनी प्रज्ञा को जितना पहना, जितना सटल बनाएंगे, सूक्ष्म बनाएंगे, जितना हम वैज्ञानिक तार्किक रूप में हमारी श्रद्धा को मजबूत बनाएंगे, उतना हमारा सम्यक तो पुष्ट होगा। और यदि हमारे भीतर धर्म के प्रति आस्था तो है, पर हम धर्म को सम्यक रूप से जानते नहीं हैं, उसकी गहराई में नहीं उतर पाते हैं,
तो संभवतया वह श्रद्धा केवल अंधश्रद्धा रह जाएगी। और इधर केवल हम विज्ञान पर आधारित हो जाए और दर्शन को भूल जाए तो वही बात होगी जैसे उस व्यक्ति के साथ केवल 0-0 रह गए। तो हमें समन्वय करना होगा। और इसीलिए दर्शन और विज्ञान, जैन दर्शन और विज्ञान को हम देखें तो एक कॉम्पेटिबिलिटी मॉडल, एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम कुछ आगे विज्ञान से बढ़ सकते हैं और उससे आगे की जो बात है हम शरीर तक, शरीर की सूक्ष्मता तक विज्ञान के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पर उससे और आगे जब बढ़ना है, जब भीतर तक पहुंचना है तो हमें चाहिए चेतना का ज्ञान। और वह कैसे हो सकता है? वह केवल अंतर्ज्ञान से हो सकता है, न कि विज्ञान से। तो विज्ञान और अंतर्ज्ञान का यदि कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम, वह दिन दूर नहीं जब हम सर्वज्ञता तक भी पहुंच सकते हैं। उस सर्वज्ञता तक पहुंचने के लिए, उस परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए हम एक सीढ़ी के रूप में, हम उसको आधार नहीं बना सकते, पर एक सीढ़ी के रूप में हम विज्ञान को भी देख सकते हैं। इस विज्ञान और अध्यात्म के विषय में बहुत सारी हमने कुछ गहरी बातें भी की। और अनेक लोग जो विज्ञान के शब्दों से अपरिचित हैं, उन्हें लगता है कि ये विज्ञान तो बड़ा बोरिंग है और अध्यात्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो व्यक्ति कुछ ध्यान साधना में नहीं उतरा है, जो केवल स्कूल की पढ़ाई में रहा है, जो केवल दुनियादारी में रहा है, वह कहेगा कि विज्ञान, साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, विज्ञान में तो बड़ा मजा आता है, पर यह अध्यात्म साधना सामायिक ये तो बहुत बोरिंग काम है। अब ऐसे में देखें कि दोनों में समन्वय कैसे हो। एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति जो अंधा था, उससे खाने में खीर परोसी गई। अब वो खीर खा रहा था, खाते खाते उसने पूछा कि ये तो बड़ी स्वादिष्ट चीज़ है, ये क्या चीज़ है? वो व्यक्ति जन्म से ही अंधा था, उसने कभी कोई रंग नहीं देखा, कभी खीर को नहीं देखा। उसे कहा गया तुम जो ये खा रहे हो ना, ये क्या है? ये खीर है। बोले ये तो बड़ी स्वादिष्ट चीज़ है, मैंने तो कभी खाई नहीं जीवन में। तो बोले खीर कैसी होती है? तो उसने बोला कि भाई कैसे बताऊं, ये खीर जो है ना ये वाइट रंग की होती है। कैसी होती है? सफ़ेद होती है। बोले सफ़ेद क्या होता है ये? अब उसे पता नहीं कि सफ़ेद रंग कभी देखा नहीं, अब उसे कैसे समझाए? तो उसे बोला कि तुमने कभी हंस देखा हो? हंस होता है ना, हंस, वो हंस सफ़ेद होता है, उसकी तरह सफ़ेद खीर होती है। बोले अच्छा। अंधे व्यक्ति ने कहा अच्छा हंस को भी समझना पड़ेगा, अब तो खीर को समझना है तो वाइट रंग को समझना पड़ेगा, वाइट रंग को समझना है तो हंस को भी समझना पड़ेगा। बोले भाई साहब ये तो बता दो हंस कैसा होता है? अब उसने बोला यार अब इसको कैसे समझाऊं? तो बोले कि ये भाषा से समझना मुश्किल है, अब इसको थोड़ा हाथ से बता देता हूँ। हंस ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो उसने हाथ लगाया, तो उसने बोला कि यार खीर तो बड़ी जोरदार है, पर खीर टेढ़ी बहुत है। ये खीर है ना, ये है तो जोरदार पर बहुत टेढ़ी है। तो जब तक व्यक्ति को शब्दावली का ज्ञान नहीं है, आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म की, विज्ञान, तत्व की भाषा का ज्ञान नहीं है, तो न तो आपके दर्शन पल्ले पड़ सकता है न विज्ञान। पर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। कहा गया कि ज्ञान की जननी कौन है? तो कहा गया जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, पर वह तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम अंदर जाके देखें नहीं। पानी बहुत बड़ा है, पर हमारे अंदर प्यास नहीं तो हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। पानी ऊपर से बरस रहा है, आपको प्यास भी लगी है, पर ये अगर आप हाथ इस तरह से नहीं रखेंगे तो क्या आपको पानी मिलेगा? आप हाथ इस तरह से रखते हैं तो आपको कितना पानी मिलेगा?
और यदि इसी हाथ को आप थोड़ा सा झुका देते हैं तो आपको कितना पानी मिलेगा। तो वही बात है कि यदि कोरा तर्क करता है व्यक्ति तो कुछ इस तरह से हाथ रखता है और उस तर्क के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, विनम्रता जुड़ जाती है, अध्यात्म के संस्कार जब जुड़ जाते हैं तब वो विज्ञान के साथ अध्यात्म के जुड़ने से उसके अंदर ग्रहणशीलता का जन्म होता है। और जब व्यक्ति ग्रहणशील बन जाता है तो वो व्यक्ति अथाह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अपनी प्यास को बुझा सकता है और अपने अंतर ज्ञान को जागृत कर सकता है। समय अल्प है, कहना बहुत है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। हमने प्रारंभ ही इसी से किया कि अनंत शक्ति के स्रोत आचार्य प्रवर को वंदन कर हमने उनसे अनंत शक्ति को प्राप्त किया है और इस तरह से उनकी भावना से, उनकी शक्ति से हमारे भीतर की भी ज्ञान शक्ति कुछ बढ़ रही है। समय अल्प है, मैं संक्षेप में जैन धर्म किस प्रकार से साइंटिफिक है उस पर 2-3 बिंदु रखना चाहूँगा। मैं समझता हूँ लेट नहीं हो रहा है। 2 से 3 बिंदु जहाँ हम देखते हैं अप्लाइड जैनिज्म, और वो एप्लीकेशन ऑफ जैनिज्म ही साइंटिफिक पार्ट ऑफ जैनिज्म है। उसका पहला बिंदु हमने रखा रात्रि भोजन। अनेक लोग कहते हैं कि रात का नहीं खाना हो, वो ठीक को नहीं रहे, पर लोगों के समझ में आना बड़ा मुश्किल। अरे मम्मी पार्टी का टाइम यही है, अब रात को नहीं जाएंगे दिन में खाएंगे क्या? दिन में होटल जाएंगे क्या? मगर फिल्म देखने जाना है, होटल में जाना है तो रात को ही हमको टाइम मिलता है। अगर हमको खाना खाना है तो हमको भूख रात को ही लगती है, क्या करें? अब आप कहते हैं रात को मत खाओ, तो ये कैसे होगा? रात्रि भोजन का त्याग कितने लोग करते हैं? क्या वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं? मैं देख सकता हूं अधिकांश व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। पर मैं पूछूं कि अगर संतों का आगमन यहाँ न हो, अगर अभी आचार्य श्री यहाँ विराजे हुए न होते और आप के यहाँ कोई चरित्र आत्माओं का निवास नहीं होता, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं? संख्या में देखता हूँ करीब 25%। जितने हाथ ऊंचे हुए थे उसके 25%। इसका मतलब जब तक गाड़ी को धक्का लग रहा है, एक मोटिवेशन मिला हुआ है, गाड़ी चल रही है। पर हमें यह समझना है कि सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाना है। हम विज्ञान की दृष्टि से अगर रात्रि भोजन को देखें तो हम देखते हैं हमारे शरीर में जो आनंद के स्राव हैं, जो हमारा मूलभूत विकास का एक पहलू है, वो जुड़ा हुआ है हमारे हार्मोन से। और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हार्मोन है मेलेटोनिन। आपने शायद कभी नाम सुना हो, शायद न भी सुना हो, पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि यदि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, इस घड़ी को शायद सब देख रहे हैं कि 9:30 बज गई, मैं भी देख रहा हूँ, और मैं अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जब व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है तब उसकी पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, हम एक दृष्टि से कह सकते हैं बहुत हद तक असंयम होता है। हम खाते बहुत हैं पर उसका पाचन बहुत कम होता है। हम बहुत कुछ लेते हैं पर मिलता बहुत कम है, तो क्या फायदा? दूसरी बात, हमारा जो सारा सिस्टम है वो कहा गया साधु के लिए सूरज अस्त और साधु मस्त। सूरज अस्त हो गया, गोचरी पानी सब काम का छुट्टी, खूब ध्यान साधना, आराम करो, मौज करो, अपने भीतर चले जाओ, आत्मा में चले जाओ। तो वैसे ही जैसा ही सूरज अस्त होता है, हर व्यक्ति मस्त हो सकता है यदि वह रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, हमारी एक जैविक घड़ी है। इस घड़ी से हम ऑफिस से 8 बजे आए, चाहे रात को 9 बजे भोजन करें, चाहे ट्यूशन का टाइम, चाहे कोई और टाइम, कोई और बहाना लेकर कोई सीरियल आती है उस समय हम भोजन करेंगे, पता नहीं कितने कितने विकल्प मन में हो सकते हैं।
पर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, और वो क्लॉक जब डिस्टर्ब होता है हमारे जीवन का आनंद का जो क्लॉक है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि व्यक्ति साधना की दृष्टि से करे वो तो बहुत महत्व की बात है, पर हम देखें हमारा मूड भी अच्छा रहे, हमारा मूड मैनेजमेंट भी अच्छा हो, उसके लिए भी बहुत अपेक्षित है हम रात्रि भोजन का त्याग करें। दूसरा बिंदु है मांसाहार। यदि हम मांसाहार करते हैं, मैं तो समझता हूँ सभी लोग, आप में से सभी लोग यहाँ ऐसे ही मुझे मिलेंगे जो मांसाहार नहीं करते हैं, परंतु आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप घूमते हैं, शहरों में भी आप रहते हैं, जिनके साथ आपकी संगति है, उसमें भी ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जो मांसाहार भी करते हैं, और वो कहते हैं क्या बड़ी बात है, आप फ्रूट को मारो या किसी पशु को मारो, मारना तो है ही, हिंसा तो हर जगह होनी है, तो क्या दिक्कत है। पर हम गहराई से देखें, हिंसा तो है, पर भगवान महावीर ने कहा अनिवार्य हिंसा अलग है, और ये जो क्रूरतापूर्ण हिंसा है, किसी आप त्रस्त जीव की हिंसा करते हैं, यदि किसी हाथी की व्यक्ति वध करता है, किसी गाय को मारता है, किसी भी पशु पक्षी की हिंसा होती है, तो ये अवश्य है कि व्यक्ति को क्रूरता लानी ही पड़ेगी। यदि आपको कहा जाए कि आपको किसी को मारना है, एक बंदूक लेके किसी को शूट कर दो, शायद आपका हाथ कांपने लग जाएगा, आप नहीं मार पाएंगे। और यदि आपको कहा गया सब्जी काटनी है, तो शायद आप बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से उसे काट लेंगे। क्यों? हिंसा दोनों जगह हो रही है, पर भावात्मक हिंसा, द्रव्य हिंसा से बड़ी भाव हिंसा है। जब हमारे सघन भाव, क्रूरता के भाव जुड़ जाते हैं, तब एक जीव को मारने में भी इतना ज़्यादा क्रूर बंधन हो सकता है जितना असंख्य जीवों को मारने पर भी नहीं होता। तो इसलिए हमें समझना है कि मांसाहार क्योंकि क्रूरता के बिना निष्पन्न नहीं होता है, इसीलिए उसकी परिणति भी बताई गई। भोजन करने के बाद हमारे शरीर की जो प्रक्रिया चलती है, उससे भी हमारे इस प्रकार के रसायन बनते हैं कि व्यक्ति के अंदर आवेश, व्यक्ति के अंदर क्रूरता बढ़ती है। तो हमें अपने जीवन को यदि शांतिमय और सफल बनाना है, सुखद बनाना है और अध्यात्म प्रधान बनाना है, तो हमें रात्रि भोजन और मांसाहार पर ध्यान देना होगा। हमारे जीवन में संयम आए, हमारे जीवन में बैलेंस आए, हमारे अंदर मूड मैनेजमेंट आए, हमारे अंदर माइंड मैनेजमेंट आए, और हम चेतना पर अनुशासन करना सीख जाए। तो मैं समझता हूँ जैन दर्शन और विज्ञान ये विषय बहुत विस्तृत है। मैं कहता हूँ 21 दिन की कार्यशाला भी यदि जैन दर्शन विज्ञान पर रखी जाए तो वह भी कम होगी। और आज की जो नई युवा पीढ़ी है उनके अंदर जो तर्क आते हैं, क्योंकि कोई कॉमर्स में जाए चाहे आर्ट्स में जाए, 10th तक हर व्यक्ति साइंस को पढ़ता है, चाहे इंटरेस्ट से पढ़े या मजबूरी से पढ़े, वो हर व्यक्ति पढ़ता है। और मैं देखता हूँ आज की युवा पीढ़ी, खासकर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, शहरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञान से प्रभावित मिलते हैं। उन्हें दर्शन की आप कोई भी बात बताओ, उनके प्रश्न विज्ञान पर आधारित होते हैं। वो कहते हैं कि भाई आत्मा अनादि है, ऐसा कैसे? हर चीज़ की बिगिनिंग होती है। और जब उनको बताया जाता है कि ऊर्जा की स्टार्टिंग कब हुई, तब वो कहते हैं ऊर्जा की भी कोई स्टार्टिंग नहीं है। ऊर्जा तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यदि उनको विज्ञान का ये सिद्धांत समझा दिया जाता है तो उन्हें आत्मा की भी अनादि अनंत का कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो आज हमें चाहिए कि यदि नई पीढ़ी को हमें सशक्त करना है, नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ना है, तो अपेक्षित है कि हम जैन दर्शन पर आस्था रखें, जैन दर्शन को सूक्ष्मता से समझें, और जैन दर्शन की सूक्ष्मता को समझने के लिए, उसकी वैज्ञानिकता को समझने के लिए विज्ञान के तर्क को भी समझने का प्रयास करें। तो जैन दर्शन और विज्ञान के समन्वय से हम निःश्रेयस कल्याण के मार्ग पर और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने में समर्थ बन सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।